कि महाराज दशरथ ने जब जाना कि कैकेयी को मंथरा ने बहकाया है, क्योंकि सरस्वती की कृपा से सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी और कहा तुम जा करके महाराज से अपने पुराने वाले 2 वरदान मांग लो। क्योंकि महाराज दशरथ ने एक बार कैकेयी पर प्रसन्न होकर के कहा था कोई वरदान मांगना, और प्रसन्न कब हुए? ये युद्ध करने गए थे तो कैकेयी की सहायता से, कैकेयी भी कोई साधारण नहीं थी, ये भी बहुत वीर थी, कैकेयी की सहायता से महाराज दशरथ ने युद्ध जीता। तो महाराज दशरथ ने कहा कोई वरदान मांगना, तो कहा जब समय आएगा तब मांग ले। ये कथा कैकेयी ने मंथरा को बताई जो दासी थी। नाम मंथरा मंदमति चेर कैकेयी के, अजसु पिटारी ताहि कर गई गिरा मत फेर। अंत में मंथरा ने कैकेयी को समझा बुझा करके बिल्कुल तैयार कर दिया। तब कैकेयी ने सोचा तू जब मेरे हित के लिए इतना करती है तो मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। इसके पहले जब मंथरा ने कहा था कि महाराज दशरथ तुमसे छल कर रहे हैं, तुम महारानी की चाल नहीं जानती, ये बताओ 15 दिन से ये अयोध्या सजाई जा रही है, तुमसे किसी ने कुछ पूछा, किसी ने बताया? आज हमने तुम्हें बताया। अब कहते हो महाराज हमसे प्रेम बहुत करते हैं। अगर ऐसा करोगी मेरी बात मानो, अन्यथा सौत की दासी बन करके रहोगी। कैकेयी ने कहा संभव नहीं कि नैहर जन्म भरब बरु जाई, नैहर जन्म भरब बरु जाई, और जियति न करब सवत सेवकाई। करब सवत सेवकाई, नैहर भरत भर जाई, और जियत न करब सवत सेवकाई। महाराज दशरथ जब गए तो कैकेयी को भोज में गए। जब महाराज दशरथ ने जाना तो हमने कल बताया था, सो सुन तियरी से गयो सुखाई, और देखो काम प्रताप बढ़ाई। क्योंकि कहा गया नारी नयन सर जाहि न लागा। ऐसा कौन है जिसको स्त्री का नयन बाण न लगा? जबकि यद्यपि नीत निपुण न बना, महाराज दशरथ तो नीत में निपुण है, लेकिन नारी चरित्र जल निधि अवगाहु, स्त्री का त्रिया चरित्र ये कोई जान नहीं पाया था, सागर है। महाराज दशरथ ने कहा तू क्या कर रही है? अनहिवात के सजनकारी, और ऐसी हुई महीप दुलारी। महाराज दशरथ ने कहा अरे तुम श्रृंगार में अच्छी लगती हो, ये क्या बनाए हो? उठो 16 श्रृंगार करो रानी। रानी रानी है ये क्या
बोलो ये बेढंगे क्यों हैं। रानी रानी है क्या कि बोलो ये बेढंगे क्यों हैं। और इस समय फूल से चेहरे का हो रहा है रंग मलिन। उठो 16 श्रृंगार करो, उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। और क्या संकट है क्या पीड़ा है क्या इच्छा है मांगो रानी। जाहे निकट नभ कह मृदुबानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। क्या कारण है क्यों नाराज हो बोलो। कहो के ही रंग कहीं करऊं नरेशो और कही कहो के ही नपही निकासों देशो। कहो किस राजा को रंग बना दे और किस रंग को राजा बना दे। लेकिन उसके मन में तो कपट है। चोर नारी जिम प्रकट न रोई। आप कहते तो जब इतना महाराज दशरथ ने कहा तो आप लोग नाराज मत होइए। एक हमने माताओं की आदत देखी है, अपने पति को कभी कभी ऐसा मुंह बना करके बिजलाती है और उसको क्या कहते हैं पता नहीं। हाँ, अब हम तो उसको प्रेम ही कहेंगे। तब कहीं नहीं बड़े जो ऐसे मुंह क्या वैसे किया। कहा क्या कहते हो कि मांगो मांगो पे कहो पिए और कबहू दे हो न ले हो। देन कहो वरदान दुही और त्यो पावत संदेह। ये तो कहते मांगो मांगो मांगो, कभी दिया तो है नहीं, केवल मुख से कह दे तो मांग लो। महाराज दशरथ ने कहा ऐसा नहीं है कि भामिनी भयो तोर मन भावा। भामिनी भयो तोर मन भावा। हर घर नगर आनंद बधावा। करती थी तेरे तो तेरा मन चीता हुआ है। तू कहा करती थी वो दिन कब आएगा जब राम अयोध्या के राजा बने। कि राम होंगे राजा कब
सिया महारानी हो, राम होंगे राजा कब, सिया महारानी हो। यही बात आगे मोरे हृदय मां समानी है। दशरथ ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, तुम्हें थोड़ा जिद करना अच्छा लगता है। ये बताओ, तुमने अपनी धरोहर रख करके कभी मांगा ही नहीं। अब मैं राजा हूं, स्वभाव से मुझे याद नहीं रहा। हाथीरा की न मांग्यो काहू, अब बिसर गयो मोहि भोर स्वभाव। अब हमें झूठा दोष क्यों देते हो कि झूठे ही हम ही दोष जन देहु, अब दुई के चारी मांगी मकुले। तुम दो की जगह चार मांग लो। अब ये कैसे हो सकता है कि दशरथ वचन दे और मुकर जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। बस इतनी सी बात। राजा बोले बस यही इस पर यही स्वांग, अब इतनी लंबी भूमिका और जरा सीमा। इतनी बात के लिए इतना लंबा ये नाटक करने की क्या जरूरत है कि दो पर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं जो भी मन को भाए। का दो नहीं, जितने चाहो उतने मांग लो। मांगो, क्या चाहिए। रानी बोली व्यर्थ है सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कहना तो आसान है लेकिन देना बड़ा कठिन है। कथनी और करनी में अंतर होता है। महाराज दशरथ ने कहा, तू बता तो का सुनो। गो धरती धन धाम अभी कहो दिलवाऊं, इच्छा हो तो शीस काट पर कर प्रण पर अभी चढ़ाऊं। याचक हो धन धाम काम का देने में नहीं चकते, और देने में पीछे पग दशरथ कभी न धरते। मांगो क्या है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। और रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से साक्षी है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। अरे रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मांगो क्या मांगो।
तब कई ने सोचा अब जाकर के कुछ बात लाइन पर आई है, अब मांगा जाए। तो कहा सुनो राजा कि सुनो प्राण प्रिया। देखिए जब कुछ मांगना होता है इनको तो कितने सुंदर शब्दों का चयन करते हैं। एक तरफ कितनी बड़ी नौटंकी, अनअहिवात केस जनुकारी। अब कहते हैं अरे तुम तो हमारे प्राणों के समान प्रिय हो। सुनो प्राण प्रिय है भावत जी का और देहो एक बर भर टीका। हे प्रभु मेरा पहला वर है कि भरत को राजगद्दी। महाराज दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, ये तो मैंने छोटे बड़े का विचार करके ऐसे किया, नहीं तो भरत राजा बन जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहा महाराज अभी नहीं, दूसरा वरदान भी सुन लो। अच्छा पहला वरदान जब मांगा तब तो डायरेक्ट में सुनो प्राण प्रिय आहा भावत जी का और देहु एक बर भरत ही टीका। और जब दूसरा बर मांगने का आया तो हाथ जोड़ लिया, सोचा कहूँ मामला गड़बड़ाए न जाए, लाइन पर रखी कि दूसरा बर मांगो कर जोड़ी और पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। लेकिन वरदान नहीं बताया। का दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है हमारा ये जरूर पूर्ण करें। महाराज दशरथ ने कहा बताओ। का सुनो कि तापस बेसबी से ही उतारी और 14 बरस राम बनवासी। महाराज दशरथ ने कहा ये तूने क्या मांगा? तूने पहला जो वरदान मांगा कि भरत को राजगद्दी, मुझे देने में कोई संकोच नहीं। लेकिन दूसरा वरदान जब कैकेयी ने कहा कि तापस वेश विषेखी उदासी तो 14 बरस राम बनवासी। तो महाराज दशरथ ने अपने हाथों से अपना माथा पकड़ लिया कि मांदे माथे हाथ मूंद दो लोचन तनो धरि सोच लाग जन सोचन। का तो अगर ये सोचती है कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे कभी इस बारे में कहा है तो तेरी गलत सोच है। राम की माता कौशल्या ने मुझसे इस बारे में आज तक कभी कहा ही नहीं कि मेरे बेटे राम को तुम राजा बना। महाराज ने जैसे राम को 14 वर्ष का वनवास सुना तो मूर्छित हो गए कि मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। काल दिया पृथ्वी पर गिरने वाले थे पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने संभाल लिया।
को मूर्छा आ गई है, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो सत्य उनका साथ देता है। धीरज ने संभाल लिया। महाराज दशरथ ने विचारा कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसमें इस नारी का कोई दोष नहीं है, ये सब मेरे कर्मों का दोष है। कहा ये बता, क्या राम तुम्हारे पुत्र नहीं है? भरत की राउर पूत न होही, और आन हो मोल बेसाही की मोही। मैं कल ही प्रातः दूत को भेजूंगा और भरत को बुलाऊंगा। राम का के जगह पर भरत का राज तिलक कर दूंगा, भरत को अयोध्या का राजा बना दूंगा। लेकिन ये बता, राम से तुझे क्या दोष है, क्या दिक्कत है? राम का दोष क्या है? तो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांग रही है? मुझे भरत को राजा बनने में कोई दिक्कत नहीं, भरत अयोध्या के राजा हो कोई बात नहीं, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास मत मांग। अरे किसने तुझे समझा दिया? अगर राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वन को चले गए तो इसका परिणाम जानती है क्या होगा? कि राज पाए भरत इसका कुछ गम नहीं। भरत राज्य पाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, राज पाए भरत इसका कुछ गम नहीं। एक गोपन पठाने से क्या फायदा, राज पाए भरत इसका कुछ गम नहीं। क्या फायदा है कि रानी सोचो बदल अपना गर्दान। कि रानी सोचो बदल अपना वरदान लो, ऐसी खुशियां मनाने से क्या फायदा। आज पाए भरत इसका कुछ गम नहीं। अरे तू ही तो कहा करती थी कि तुमने खुद को कहा करती थी वो दिन कब आएगा जब राम अयोध्या के राजा बनेंगे। कि तुमने खुद को कहा राम राजा बने, और मैंने भी तो तुम्हारा कहना किया। तो किसके कहने से ये राज पैदा, किसके कहने से ये राज पैदा किया। ऐसी खुशियां मनाने से क्या फायदा। किसके कहने से ये राज पैदा किया। ऐसी मैया कहाने से क्या फायदा। राज पाए भरत इसका कुछ गम नहीं।
गवारा नहीं। मेरा प्यारा भरत है अवध में नहीं, होगी उसकी जुदाई गवारा नहीं। सोच लो राम के बिन जीऊंगा नहीं, सोच लो राम के बिन जीऊंगा नहीं। खुद को विधवा बनाने से क्या फायदा, पाए भरत इसका कुछ गम नहीं। अच्छा ये बता, कई ने कहा महाराज अच्छा ये बताओ, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप हमको दाम देकर खरीद कर लाए थे? जो मेरी बात आपको बाढ़ के समान लग रही है। सो सुनि सरो असलाग तुम्हारे, अब काहे न बोलो बचनो हकारे। अरे हमने तो वही मांगा है जो आपने कहा था कि दे न कहो जन अब बर दे हो। आपने ही देने को कहा था, इसी मुख से देने के लिए कहा था, अब इसी मुख से मना कर दो। दे न कहो अब जन बर दे हो, तजहो सत्य जग अपज सुले हो। आप मना कर दीजिए। महाराज दशरथ ने सोचा ये रघुकुल की रीत है। सतवादी था नप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में, जिसने तज सता, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है बरगद में। का वचन दे करके मुकरा नहीं जाता। महाराज दशरथ ने विचार किया और देखा कि कई आगे सम्मुख जैसे तलवार, क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर खड़ी है, ऐसे विकराल रूप लिए खड़ी है। महाराज दशरथ ने कहा कई अभी मेरी बात मान, राम और भरत में मुझे कोई अंतर नहीं है। मोरे भरतो राम दुइया, राम भरत मेरे दोनों नेत्र हैं। और मैं झूठ नहीं कहता, शंकर जी को साक्षी मान करके मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मोरे भरत